ना जानी आई कि बउआ के नगिनिया काली डांसी ले लई हो। इस घर की प्रियंका ने क्या किया कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में जब पति ने उन्हें टोक टाक किया तो ना सिर्फ उसे मारकर बेहोश की तो उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। कि मैसेंजर से कहूँ कहूँ बात करते थे तो हम लोग शक करते थे, बाकी इज्जत के लिए अपना दिल में हम दबा के रखते थे। गई रंडिया तो हमेशा फोन लेके मैं बतियाते रह गे माइया गे काई आई कि काहेला फोना से तू बतियाए त कहे कि सब पुतोया के ना बोला हमरे बुढ़िया लागल ले ढूका। वो इससे लड़ जाती थी, कभी उससे लड़ जाती थी, कभी हमसे लड़ जाती थी। वो ऐसा ही था वो औरत। वो मिथिलेश का हत्या करके वो तीनों बच्चा के साथ में लेकर वो गाछी में भाग गए। मम्मी ने छुरी से ना काट दिया था। क्या करे, समाज आखिर सुधर नहीं रहा है और महिलाएं किस गर्त में चलती जा रही है समझ नहीं आ रहा। जब दूसरा से जब बात कर रहा था तो दूसरा के साथ में भाग जाता था, हमको कोई टेंशन नहीं, खाली इज्जत ना हमको जाता, हमको फांसी चाहिए उसको बस। आजकल ना महिलाओं की हरकत इस तरह की हो गई है कुछ कि अब बहुत दिन देरी नहीं है कि लोगों को शादी ब्याह जैसे रीति रिवाज से भरोसा उठने लगेगा। आए दिन इस तरह की हरकत महिलाओं को इतना नीचे करते जा रहा है कि जिस समाज में वो इक्वालिटी चाहती थी वो इक्वल तो हो गई है लेकिन पुरुषों की तरफ क्राइम करने में इक्वल हो गई है। हर दिन आपको हम खबरें दिखा रहे हैं जहां महिलाओं की हरकत आप सुनिएगा तो आप सोच में पड़ जाते हैं। अभी हम एक ऐसा ही खबर आपको वैशाली जिला के ये करताहा थाना क्षेत्र है और यहाँ की हम दिखाते हैं। फोटो में देख रहे हैं इसमें प्रियंका और मिथिलेश हैं। इस प्रियंका और मिथिलेश की शादी इतनी धूमधाम से कराई गई थी कि जिसका जिक्र उनकी माता जी करती हैं। लेकिन इस घर की प्रियंका ने क्या किया कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में जब पति ने उन्हें टोक टाक किया तो ना सिर्फ उसे मारकर बेहोश की बल्कि इतना ही से संतुष्टि नहीं मिला तो उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया और उससे उसकी जिंदगी चली गई। अब मिथिलेश इस दुनिया में नहीं है और प्रियंका वहीं है जहां उसे होना चाहिए। लेकिन इस परिवार का क्या, माँ का क्या, इकलौती बहन का क्या? अब ये तो रोते बिलखती इनकी ज़िंदगी कट रही है। जब भी कोई मीडिया के लोग इन तक आ रहे हैं, हम भी आए हैं, तो इस घटना के विवरण के बारे में पूछना मतलब कि उस घटना को और कुरेदना और तकलीफ पहुंचाना जैसा है। लेकिन क्या करे, समाज आखिर सुधर नहीं रहा है और महिलाएं किस गर्त में चलती जा रही है समझ नहीं आ रहा। अभी इनकी माँ है और मिथिलेश की बहन हुआ। आप बहन हुई दीदी, क्या हुआ था कि उस महिला को इतना दिक्कत था आपसे भाई से कि इस नौबत तक आ गई? कुछ उसको दिक्कत नहीं था, हमको बाबू बहुत उसको खुशी से रखता था, कपड़ा पहनाता था और आता था, कोई माने कोई चीज़ से उसको कमी नहीं करता था हमको भाई। तो बाबू कोई दुख ना गहना है गुड़िया है, जखनी कहते रहे तखनी हमार बाबू कीन के देते रहे, कोई ऐसा ना, खाली इतना हमार भाई के का नाम कि रीति के मम्मी कहूँ जाइए तो हमरा लेके जाइए, बाकी हमार भाई के न कहे हमरा कहे कि ना हम कहूँ जाए तोरा से इससे का मतलब हम कहूँ जाए। तो वो औरत कहती थी कि हम कहूँ तोरा का मतलब का मतलब है तो हम कहूँ जाए तोरा कहे से का मतलब हम तोरा साथ में ना जाए, हमरा कोई है कि धकिली से हम तोरा लेके जाए, हम अकेले जाए। बताइए, पति नहीं पूछेगा कि कहाँ जा रही हो पत्नी से तो कौन पूछेगा? तो उस क्यों ऐसा करती थी? किसी से मिलने जाती थी, किसी से बतियाती थी? हाँ, बाकी ऐसे तो हम तो यहाँ पर नहीं रहते, पुणे में रहते, 6 भाई बहन था वो भी रहते थे, अभी 6 महीना से इधर ही है वो घर पे। बाकी उसको मैसेंजर पे, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, बाकी मैसेंजर से कहूँ कहूँ बात करते थे तो हम लोग शक करते थे, बाकी इज्जत के लिए अपना दिल में हम दबा के रखते थे कि घर की इज्जत है, जाने दो किसी से बतिया होगा, माँ है बहन है, बहुत कुल यही कहती थी कि माँ बहन से हाँ माँ है बहन है चाहे कोई है अपना बात करती थी, बाकी ये हम नहीं जानती थी कि किससे बात करती थी, ये हम नहीं जानती थी। उस दिन क्या हुआ? होली के दिन का घटना है? होली के दिन कुछ घटना नहीं है, पति पत्नी में वो झगड़ा हुआ। अथी होली खेल के आए, वहाँ से बोला कि रीति के मम्मी से हमको खाना दो, अच्छा मुकेश भाई के है गो अथी छोटू बउआ है उनका थोड़ा दुलार से मारा था, बोला कि से बउआ रे से हम दुलार से तोरा मार लिया, तू हमारे बेटा है तो चल खाए। से रीति के मम्मी खाना काट के दो हम खाना खाएं, तो खाना काट के दिला, बउआ एगो दाँत से पूरी काटलक, एगो हाथ में पूरी ले ली रहे आ दोनों झगड़ा करे लगल। तेरा बाद झगड़ा कर तो कहू के तेकरा बाद शांत हो गलक। रात में का भेलक की भेलक कि अपने दोनों व्यक्ति झगड़ा करे तुरंत में आ उ गाछी में भाग गेलक।
गाछी में भगला के बाद हम त न रही बउआ हम अलिए त कहलक कि फुआ के ऐसे ऐसे भेल हुआ गली बउआ रे कैसे पप्पा मरल तब फुआ के पहले पप्पा के ईंटा से मारल न से 2 खूंटी ईंटा हो गल 2 टुकड़ी आ तेकरा पप्पा तेकरा बाद में हम चिल्लिए न त कहल हमरा चप्पल से मुँह पर मारल कहल कोई चिल्लाइए न तेकरा बाद पैंट खोल के ओकर इंद्री जब काट दे तब बउआ कस के चिल्लक कि हम जाइलू दाई के बोलावे तब बउआ के मुँह बंद कर देलक। बताइए उस महिला की सनक देखिए कि ना सिर्फ ईंट से मार के बेहोश की बल्कि उसके बाद वो प्राइवेट पार्ट तक काटने की हिम्मत जुटाई। सोचिए कि शर्मनाक हरकत कितना है, उसमें नफरत कितना बड़ा था, उसको आशिक से बतियाने की लत इतनी बड़ी थी कि ये हरकत किया। अब ये इनके माता जी हैं जिनकी हालत इतना ख़राब है, ये जब से हम आए हैं करीब 1 घंटा हो गया हम इस द्वार पे आए, 1 घंटा से सिर्फ ये रोई जा रही हैं। ये तस्वीर दिखाती हैं अपने बेटा का और ये रो देती हैं। बताइए कि कैसे इस चीज़ को आप देखिएगा। इन महिलाओं की, वो भी तो एक माँ थी ना, उनके उसकी भी, उस महिला के भी 3 बच्चा था, इनके भी 6 बच्चा है। आप समझिए कि इस तकलीफ को नहीं समझना। यो आपसे बढ़िया से बात नहीं करती थी चाची? बउआ हमरा से बड़ा बढ़िया बतिया माई के कहला लगा तू ना खाया रखले कहला रहे बुआ रे कितना खैया है पोता पोती है बेटा साथे त खाता इतना माछ मछली हम ना खावा माई के खा जब कि खा जाके त खा ना तू हमरे खा लगा एक खा जा तू खा जा ता दे जालो कहला हम ना खावा बउआ से खत तू खा जा हमारा बउआ कहियो ना हमारा। ये औरत क्या करती थी? आप घर में देखती थी, बतियाती रहती थी? गई रंडिया था हमेशा फोन लेके मैं बतियाते रह गे माइया ये कही है कि कहला फोना से तू बतियाए त कहे कि सब पुतोया के ना बोला हमरे बुढ़िया लागल ले ढूका हमर त मनमा आ पापा खाई गे माइयो गे बेटा तुम्हारी 6 महीना से तू केकरा से बतियाते तब बतियाइले अपन नैयर बहन से बतियाइले तब फुआ चर गो से बतियाइले तब मौसी से बतियाइले हमरा त लो कह के छोड़ देवे हमू डर सुनती नहीं थी, मतलब केकरो बात नहीं? ना किसी को बात नहीं सुनती थी, और भी उससे बात करती थी ना तो सबसे लड़ जाती थी, वो सबसे लड़ती थी। आप क्या भाभी हुई उनकी? हाँ उसकी बड़ी भाभी है। तो आप लोग तो देखते, आप लोग तो महिला है ना? नहीं थे, हम नहीं थे, हम पूना थे। हम वो डेट हुआ है ना तब हम आए थे, इधर आए हैं हम। आप लोग 6 भाई बहन हुए ना, तो कैसा बनता था बाकियों से उनका कि नहीं? किसी से नहीं बनता था उसका, किसी से नहीं। वो इससे लड़ जाती थी, कभी उससे लड़ जाती थी, कभी हमसे लड़ जाती थी। वो ऐसा ही था वो औरत, वो कुछ उसको किसी से नहीं बनती थी। वो सबसे खतरनाक औरत सिर्फ इसलिए कि उसका बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ इसलिए? बातचीत करने की दिक्कत नहीं। वो गया होली से पहले 13 तारीख के वो गया, 13 तारीख के गया और लौट के आया। पूछा जो हमसे पूछकर क्यों नहीं गया। वो कहाँ गई थी बिना पूछे? वो मामी के पास गई थी, वो बोल रही थी हम मामी के पास गई थी। अच्छा, बोल रही थी मामी पास गए थे, लेकिन पति को था कि कहीं और भी गई थी? हाँ उसको शक हुआ जो कहीं और गए थे, लेकिन वो गए। फिर वो पूछा जो तुम कहाँ गई थी, इसी चलते उससे झगड़ा हो रहा था रात दिन, जो तुम कहाँ गई थी, हमसे पूछ कर काहे नहीं गए। जाते तो दोनों आदमी साथ में जाते तो दोनों आदमी साथ जाते। मिथिलेश के ही का नाम था, जाते तो दोनों आदमी साथ में जाते, अकेले क्यों तो ये गया? औरत अक्सर ऐसा किया करती थी क्या, अकेले चल देती थी? अकेले छोड़ के बच्चा सब के चल जाती थी। 100 रुपया न दिल कई हम नानी घर से वो औरत के है ना, करे से करी सजा मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए सर। अभी तो वो जेल गई है, यहाँ हाँ, से सीधा जेल- पुलिस लेके हाँ, गया। लेके गई। तो क्या वो उस घटना के बाद वो भाग गई थी, क्या की थी? नहीं, घटना के बाद वो घटना करके, जैसे घर में घटना करके और उधर एक गाछी थोड़ा उधर जाके बैठी थी वो। उसके बाद घर के आदमी को पता चला तो वो मिथिलेश का हत्या करके वो तीनों बच्चा के साथ में लेकर वो गाछी में भाग गए। तो हम लोग खोज कर लाए तो अगना में रखे, तो अगना में से बोले कि जाओ मिथिलेश सो गए, जाके बच्चा सबके लेके सो जाओ साथ में। तो बोले कि हम घर में नहीं जाएंगे बोलू। तो हम लोग तो जबरदस्ती पेठाए, जबरदस्ती पेठाने के बाद घर में तो कैसे जाएगा वो घर? घर में क्या ही जाती वो? बच्चा यही तीनों सब है ना? ये दोनों और ये बच्ची है? नहीं, तीनों लड़के हैं। अच्छा, तीनों लड़के और 2 जुड़वा है नहीं? जी। बताइए, 3 बच्चा है, उसके अलावा उस महिला को क्या चाहिए था?
बस उसमें इस बात की ही टसन थी कि वो बात करती थी, उसमें डिस्टर्ब करता था उसका पति, बस इतनी बात है ना? जी, जब बताइए। बात करते हैं तो बार बार सब टोक देते। कहाँ से लाइला? अच्छा 500 रुपयो दी थी? 500 रुपया मिथिलेश के देवे अल तब मिथिलेश कहलक से पैसा कहाँ से लाला? तो हम तोरा न फिक्र, हम कहूँ से लैली, बाल बच्चा तो हमारे फौआ के खाई कथी से हम नानी कन से गेल, मामा कन से लैली, मामानी मछली देलक है। तो कहलक से तोरा दादे के जो तो बेगर बुझले हमरा से चल गए, हम जतियो जौरे तो न होतियो, टप सीना कहीं चल जाए। ओहे दिन से ही लफड़ा करे लगल। तालू हम बेटा के एते 2000 रुपया देले रही कि बउआ हल्ला कर कनिया कहला 2000 रुपया से ओकरा घर भर द, गैस किनाल, चाउर किनाल, आटा सब्जी जे फौआ के सामान सब किना के पूरा कर देलक। बउआ सबके गंजी उंजी सब आ गेला, तब ई घटना कहला घर में कैलक। बाकी 500 इतना था, मैं इतना ही बात बोलता हूँ, इतना था उसको, इस घर से इतना तकलीफ था तो चली जाती। मर्डर करके, हत्या करके जाना क्या जरूरत था? मर्डर करके जाने का जरूरत ही नहीं था, नहीं तो हम लोग को बोलता। वही बताइए। दूसरा से यदि लगाव था तो दूसरा के साथ में चल जाता, हमको भाई के नहीं मरता, हमको भाई के छोड़ देता, भाग जाता दूसरे के साथ में। जब दूसरा से जब बात कर रहा था तो दूसरा के साथ में भाग जाता था, हमको कोई टेंशन नहीं, खाली इज्जत ना हमको जाता। बाकी हमको भाई को तो जिंदा बच जाते ना, हमको 3 बच्चा तो अनाथ नहीं होता ना बाप के। यही बच्चा है? हाँ ये बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? ऋतिक। ऋतिक। बताओ ऋतिक, पापा आपको मारी थी मम्मी उस दिन? आप थे? क्या बोली थी कि नहीं बताना किसी से? मम्मी कही थी किसी को नहीं कहना। अच्छा। मम्मी ना ईटा से कपार फोड़ दिया था, हमने छुरी से ना जल काट दिया था। पूरा वाला छुरी से बोलूँगी। बताइए, ये ऐसी हरकत अगर महिलाओं को रहेगा तो बताइए, आप सोचिए कि एक व्यक्ति कैसे मैनेज करेगा, एक परिवार कैसे भरोसा करेगा। शादी ब्याह जैसे चीज़ों पे आज के युवा जो शादी को लेके इतना मतलब संदेहास्पद तरीके से सोचने लगे हैं, वो क्यों अच्छा सोचेंगे? आए दिन की घटनाएं हो गई है। अभी से कुछ दिन पहले ही सच बिहार पे आपने रिपोर्ट देखा होगा कि एक मुजफ्फरपुर की महिला इसी तरह से करती है, अपनी सास को कुंभ में भेजती है और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का हत्या कर देती है। और रोज की इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ते जा रहा है। पत्नियों से शोषित होकर पुरुषों की हालत आए दिन इस समाज में गंभीर होते जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा वजह कानून है। कानून वो जो छूट दे रहा है बहुत सारी महिलाओं को कि इस तरह की हरकत करे और उसके बाद भी बच जाए, क्योंकि वो महिला है। इस महिला का तो कार्रवाई होना ही चाहिए। क्या कार्रवाई होना चाहिए इसको, महिला को? कहिया कथी होते ओकरा जलम जुग्गी जेल रहतई ओहे में। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हमको कुछ नहीं, हमको फांसी चाहिए उसको बस। तभी हमारा देवर मरा है, उसको फांसी हो जाना चाहिए। जैसे हमको भाई के जैसा मौत लिया है वैसे उसको भी मौत चाहिए। बेमौत मारा है हमको भाई के, हमको भाई मरने वाला नहीं था। जैसे हमको भाई के बेमौत मारा है वैसे उसको बेमौत मौत होना चाहिए, फांसी के सजा होना चाहिए। हम सीधा फांसी के हम सजा सुनेंगे। चलिए, तो परिवार की इस बात को सुना, बाकी आप क्या कहिएगा इस तरह की घटनाओं को लेकर ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन कानून कार्रवाई करे और इस तरह की घटनाएं समाज में कम से कम जाए, बने और देखे लोग, और थोड़ी सी समझदारी उम्मीद करते हैं हम कि लोग समझदार हो जाएं। ये करने से कुछ नहीं मिलना था। प्रियंका को अगर लगता था कि मिथिलेश सही पति नहीं है उसके लिए, तो घर छोड़ के जा सकती थी। बहुत सारे कानूनी तरीका है इसके लिए। ये भी तरीका है कि वो अपने जिससे बात करती थी उसके साथ चली जाती, किसी का जान तो बच जाता ना। ये सवाल है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।